कोविड के हवाले से सिचुएशन इज चैलेंजिंग, अलार्मिंग, बट नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। अभी हम हिंदुस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे जब नज़र डालते हैं, चाहे हम न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जो ये ब्यूरीड ग्राउंड्स है, क्रीमेटेड प्लेसेस है, ये आउट ऑफ स्पेस है। या हम हॉस्पिटल्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं है वहाँ पेशेंट्स के लिए। तो जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ये है, एक राहत ये था कि जब ये कोविड आया था तो ये बोला जाता था कि ये एक पर्टिकुलर जो टाइप है, जो इसमें ज़्यादा ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उसको इफेक्ट करता है ये कोरोना। लेकिन अभी जो इसमें जो वेरिएशन आई है, अभी ये ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, उसमें बच्चे भी है, उसमें जवान भी है, ये वायरस किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा, वो ये है कि गवर्नमेंट की ये, मैं बोलता हूँ, ये कमज़ोरी, लापरवाही रही है कि एक साल से जो ये कोरोना ने इस दुनिया में एक तूफ़ान मचाया हुआ है, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने टूरिस्ट्स को कश्मीर भेजा टूलिप गार्डन देखने के लिए। टूलिप गार्डन जो है वो एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है, इसमें कोई शक नहीं है, और टूरिस्टों का आना कश्मीर के लिए फ़ायदा है। लेकिन इस सिचुएशन में जब गवर्नमेंट, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये कंटिन्यू ये रिकमेंडेशन रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स को आप इम्प्लीमेंट करो, कोविड के जो ये एक कोविड दुनिया में चल रहा था, ये कोविड की एक जो ये महामारी थी, इस महामारी में लाखों में जो टूरिस्ट कश्मीर आए टूलिप गार्डन देखने के लिए, ये एक रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से बहुत केसेस बड़े होंगे। आप देख रहे हो कि श्रीनगर सिटी में सबसे ज़्यादा केसेस है, और उसके अलावा जो ये कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए कंटिन्यूसली, ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये एक रीज़न है, लेकिन इससे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो ये है वो हमारी है कि हम सीरियस नहीं है, हम भरोसा ही नहीं करते हैं कोरोना है। अफसोस की बात यह है, लोग मर रहे हैं, डेली रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इतने लोग मरे हैं कोविड की वजह से, लेकिन हम सीरियस नहीं हैं। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के आंकड़े बताता हूं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के आंकड़े ये है कि हमारे पास 600 वेंटिलेटर्स है, गवर्नमेंट के पास, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास 600 वेंटिलेटर्स है, 6000 बेड्स है, कोरोना बेड कैपेसिटी जो है, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, 35 मीडियम साइज सिलेंडर्स है, और 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अवेलेबल है। लेकिन ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये जो डाटा है, इसका मतलब है जो हमारा ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फिर भी कमज़ोर है। जो आग दिल्ली में लगी है, जो आग महाराष्ट्र में लगी है, ये आग वहाँ तक महदूद नहीं रह सकती। कश्मीर को भी ये आग लग सकती है अगर हम सीरियस और सेंसिटिव नहीं हो जाएंगे। हमें खुद कम्युनिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे हमें इस चीज़ को समझना है, और हमें एक दूसरे को अवेयर करने की ज़रूरत होगी, और तब जाके हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मास्क मैनेजमेंट कमेटीज जो है, रोल ऑफ उलमाज, उनको ये समझना होगा, ये सीरियस दौर है, बहुत क्रिटिकल स्टेज है। इम्पोर्टेंट ये है जो नमाज है वो हम घर में पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है वाजिब है घर में ही नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि गैदरिंग्स हमें उसको उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए, गैदरिंग्स को। दूसरी बात ये रही, जो बड़े बड़े फंक्शंस है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान का महीना है, इसमें बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, हमें उन फंक्शंस को अवॉइड करना होगा, तब जाके हम कुछ लेवल पे, इस पर क्या है, ये मैं बोलता हूँ ये एक स्ट्रेटजीज है जिनको हमें मतलब इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल जो है उस पर हमें अमल करना होगा, हमें अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोने होंगे, सैनिटाइजरों का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, और हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी वेरी ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, म्यूनसिपलिटी वर्कर्स, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज है, अगर हम आज भी, अभी भी इस टाइम में, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम, अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हैं,
संजीदा नहीं है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो होगा वो बहुत बुरा होगा। तो उस टाइम हम हेल्पलेस होंगे, हम बहुत पछताएंगे, हम लेकिन हेल्पलेस होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम। तो अभी से हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बरकरार रखना होगा, गैदरिंग्स अलाउ नहीं करनी चाहिए, और जितने भी ये प्रेयर्स हैं हम ये घर में भी पढ़ सकते हैं नमाज। जो शादियां हैं, मैरिज जो है वो सिंपल होनी चाहिए, मैरिज इसमें कोई गैदरिंग नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो इन चीज़ों का मैं अपील करता हूँ जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम को, खासकर यूथ को, यंग जनरेशन को, कि इन चीज़ों को समझें और लोगों को भी अवेयर करें इन चीज़ों को लेके, तब जाके हम इस कोविड-19 जो महामारी है इस चीज़ से हम इंशाअल्लाह निकल सकते हैं।